दोस्तों एक बार फिर से डीआरडीओ अपनी पूरी फॉर्म में वापस आ चुका है और इस बार डीआरडीओ की तरफ से अपनी उस मिसाइल को दागने की तैयारी कर ली जा चुकी है जिस मिसाइल से चाइना सबसे ज्यादा खौफ खाता है। आपके याद ही होगा जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उस समय चाइना की सेना की हमारी सेना की तरफ से अच्छे से ठुकाई की गई थी। उस समय चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए भारत की तरफ से एक के बाद एक धनाधन मिसाइलों के परीक्षण किए गए थे, जिसको देखकर चाइना भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि भारत इतनी नई नई मिसाइलों को कहां से लेकर आ रहा है। और एक बार फिर से डीआरडीओ को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि डीआरडीओ अपनी फिर से बीस्ट मोड में आ चुका है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जब भी भारत कोई भी मिसाइल परीक्षण करने जाता है तो चाइना अपने जासूसी जहाजों को इंडियन ओशियन रीजन में लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से भारत को अपनी मिसाइलों के परीक्षणों को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब डीआरडीओ की तरफ से चाइना की इस चिंदी हरकत का जवाब दिया गया है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से 2 नोटैम जारी कर दिए गए हैं। एक नोटैम तो 2000 किलोमीटर रेंज का होने वाला है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अपनी नई एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है या फिर डीआरडीओ की तरफ से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। और ये नोटैम 5 से 9 अक्टूबर के बीच रहने वाला है, लेकिन आज डीआरडीओ ने एक और नोटैम जारी कर दिया है। ये नोटैम बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस नोटैम को अंडमान आइलैंड के पास में जारी किया गया है। ये नोटैम मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल सामने होने वाला है। इस नोटैम की रेंज को 455 किलोमीटर रखा गया है और ये नोटैम 10 से 12 अक्टूबर के बीच होने वाला है। इस दौरान डीआरडीओ अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। भारत की तरफ से ऑलरेडी अंडमान आइलैंड पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जा चुका है। यदि चाइना की तरफ से इंडियन ओशियन रीजन में कुछ भी हरकत करने की कोशिश की जाती है तो उस कंडीशन में चाइना के ऊपर सबसे पहली मिसाइल अंडमान आइलैंड से ही दागी जाएगी। और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को इसलिए भी अंडमान आइलैंड पर तैनात कर रखा है, क्योंकि यदि चाइना के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कंडीशन में भारत की तरफ से सबसे पहले मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक किया जाएगा। भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण इसलिए भी किया जा रहा है ताकि चाइना को यह दिखाया जा सके कि यदि तुम इंडियन ओशियन रीजन में ऐसे ही अपने स्पाई शिप लेकर आते रहे तो कभी भी तुम्हारे ऊपर मिसाइलों की बारिश हो सकती है। जब भारत ने 5 से 9 अक्टूबर के बीच नोटैम जारी किया था उस समय चाइना अपनी स्पाई शिप को लेकर इंडियन ओशियन रीजन में आने की तैयारी कर चुका था और फिलहाल चाइना इंडियन ओशियन रीजन में आ रहा है, लेकिन श्रीलंका ने इनको कोलंबो पोर्ट में अपनी शिप को डॉक करने से साफ साफ मना कर दिया है। और ब्रह्मोस वही मिसाइल है जो अपने टारगेट से कभी नहीं चूकती है, क्योंकि इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि जिस दौरान इस मिसाइल को फायर किया जाता है जब से लेकर टारगेट को हिट करने तक इस मिसाइल की रफ्तार बिल्कुल सेम रहती है। इसीलिए ही ये दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। बाकी जो मिसाइलें हैं वो टारगेट को हिट करने से पहले अपनी स्पीड को कम कर देती हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को ताइवान जैसे देशों को देना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।